तो देखिए बच्चों, अभी क्या हुआ था कि लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? तो कूलम्ब्स लॉ जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उस दौरान एक चीज हम लोग क्या नोटिस किए कि उसपे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, टॉपिक थे। कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी, ये सब चीज था ना। आज हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, और जो न्यूमेरिकल मैं शुरू से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पावर इनहेंस होगा, हमें और तरह के न्यूमेरिकल्स को समझने में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको पहले से भी दे रखा है, वापस यहाँ पे एक बार खाली आपको चेक करवा रहा हूँ। ठीक, तो सपोज करो बच्चों, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, पुराने वाले एनसीईआरटी के थ्रू चल रहा है, क्योंकि नए वाले में बहुत सारा क्वेश्चन निकाल दिया, तो मैं पुराने वाले को रखूंगा तो नया वाला का भी हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फोर्स। जल्दी से सब लोग अपना कॉपी निकाल लीजिए। और जब हमें 1.1 नंबर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है यहाँ पर 1.1, तो आप बताइए हमें दिया क्या निकालने के लिए पूछ रहा है। ए बराबर वाट लिखेंगे। अब क्वेश्चन में देखो दूसरा में क्या कह रहा है, कह रहा है टू स्मॉल चार्जेस, तो एक पे चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चार्ज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा में क्या है, 3 × 10⁻⁻7 -7 कूलम। नेक्स्ट, कितना सेंटीमीटर अपार्ट है, 30 यानी 30। तो आप बताइए यहाँ से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, हमें ये डेटा हमें क्वेश्चन ने प्रोवाइड करा दिया। अब सवाल है, सबसे पहला काम है गिवन डेटा लिखना। मैं बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, तो फिर बेसिक से लेकर हम लोग आराम से जेई नीट के पास तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि हमें यहाँ पर बेसिक में जितने भी गिवन डेटा दिया था वो मैंने लिख दिया। दूसरा काम, पहला स्टेप डेटा लिखना। दूसरा स्टेप, क्या इसमें सारे एक ही यूनिट में है, देखो तो कुलम ऐसा यूनिट, लेकिन सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट। और हमें क्या करना चाहिए, सारे को एक यूनिट में बदलिए, क्योंकि 2 मीटर में 2 मीटर जुटेगा तो 4 मीटर होगा, 2 मीटर में 2 सेंटीमीटर जुटेगा तो फिर उसके लिए ऐसा नहीं जोड़ सकते, आपको बदलना पड़ेगा सब कुछ। तो इसीलिए हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/100। इसमें कोई डाउट है नहीं, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, बटेगा। अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला, और फोर्स के फॉर्मूला में सब कुछ एयर दिया हुआ है। देखिए तो इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पर सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ, तो एयर के लिए कह रहा है, तो हमारा फॉर्मूला तो पहले से फिक्स है। कौन सा फॉर्मूला, 9 × 10⁻⁹ याद आया, Q1 × Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻, क्या है 9। Q1 की जगह वैल्यू बोलिए वहां से क्या है, 2 × 10⁻⁻7। Q2 की जगह वैल्यू बोलो 3 × 10⁻⁻7, एंड R की वैल्यू, कोई दिक्कत। अब बताओ यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी। तो जितने, देखो इस तरह के कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का एक सिंपल सा डेटा क्या है, जितने डेटा है नंबर है उसको एक तरफ और पावर को एक तरफ रखो, ताकि मल्टीप्लाई उप्लाई करने में वो दिक्कत ना हो। तो अब बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 3, और इसको एक तरफ, हम्म 3 तिहाई, 6, 9 है यहाँ पे। बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, ये रूल्स तो पता है ना आपको। बेस सेम रहेगा तो पावर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाले में जोड़ देंगे। तो बताइए, तो यहाँ पे ये दो शून्य ऊपर आके 600 हो जाएगा, देखो तो भाग के भाग में है तो। और यहाँ पर ये कितना बच जाएगा, 14 में से 9 गया तो -5, 7 7 14, 9 गया -5, क्योंकि माइनस वाला बड़ा संख्या था। दो शून्य और हटा दो, 6
10 के पावर 3 को मिली बोलते हैं, न्यूटन। आ गया हमारा आंसर, 6 मिलीमीटर। तो क्या हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे? ठीक है, तो एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया से ही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आप किस लिखना क्या, कॉन्फिडेंस तो होगा ही कि हम कर सकते हैं खुद से, ठीक है ना। जो वी हैव टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस कि मैं अगर सर ने कर लिया तो मुझे बस प्रोसेस देखना है, उसके बाद मैं खुद से भी ट्राई कर लूंगा। फिर नहीं होगा तो वीडियोस तो है, उसके बाद हेल्प तो हमारे पास आ ही जाएगी, ठीक है ना। बट आप खुद से एक बार ना बिल्डअप करो, क्योंकि इंसान क्या करता है, लिखने पे ज्यादा फोकस करता है और गेन करने पे कम फोकस कर रहा है। तो आप बस गेन करने की कोशिश करो कि मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.2 को एक बार आप लोग रीड करो, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्जेस 0.4 माइक्रोकूलम। तो हमें एक तरह से Q1 की वैल्यू दे दी गई है। किसकी वैल्यू दे दी गई है? तो पहला स्टेप क्या था, गिवन डेटा को लिखना। ठीक है, एनसीईआरटी बुक कितनी अच्छी बुक है, आप देख लो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, 0.4, एंड दूसरे चार्ज कितना है, कोई दिक्कत? अब आप बताओ मेरे को, मैं 1.2 पे जाऊं? ओके, 1.1 इज गॉन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1.2। तो 1 पॉइंट क्या है बच्चों, 2। तो आप बताओ Q1 बराबर कितना दिया गया, 0.4 माइक्रोकूलम। Q2 बराबर कितना दिया है बच्चों? ठीक है, अब क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, आप कह रहे हैं कि हमें क्वेश्चंस में कि इसके एयर की बात हो रही है, तो एयर बोलेंगे तो 9 × 10 की पावर 9 वाला आराम से फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0.2 न्यूटन है, तो न्यूटन से किसका मान होगा बोलिए? क्या दूरी होगा न्यूटन, डिस्टेंस होगा, मास होगा, फोर्स ही होगा ना। तो यूनिट देख के पता कर सकते हैं हम लोग, अगर सेंटेंस आपको कनेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है तो। तो आप बताओ यहाँ पे फोर्स कितना दिया हुआ है हमारे पास? ठीक है, नेक्स्ट अब कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। मतलब हमसे डिस्टेंस यानी आर इजकल टू पूछ रहा है। तो ए वाले में हमसे क्या पूछ रहा है, आर, और बी वाले में फिर हमसे कुछ पूछ रहा है, तो हम उसको आगे देखेंगे, पहले ये बना लेते हैं। तो क्या ये डेटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो, सारे यूनिट्स एक में है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि न्यूटन भी ऐसा यूनिट है, कुलम भी ऐसा यूनिट है, तो इसमें कुछ सोचने की जरा जरूरत नहीं है। अब एक बात बताओ, तो हमारे पास फॉर्मूला तो सिंपल आएगा ना यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू, हाँ, क्योंकि एयर बोल रहा है ना, और एयर में भी सब ऐसा यूनिट में है। तो आर स्क्वायर तो हमें निकालना है, किसका मान है, बोल भाई किसका मान निकालना है? तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, पहले फॉर्मूला तो शिफ्ट कर ले भाई। हम्म, आप पता नहीं इसके अंदर मोड रहता है। ठीक, तो आप बताओ, इसमें कोई भी देखो, कोई डाउट हो तो मेरे को बोलना, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि बच्चे ना ऐसे वेट करते हैं मेहमान की तरह, मिठाई चाहिए, मिठाई चाहिए, हाँ वो रखने दो, ना 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 ना, ले 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 ले, बुआ ले बुआ। एक होता है घर से, कहेगा मिठाई दिया, ठीक। तो तुम लोग क्या सोचते होंगे ना कि सर जी पूछेंगे कि समझ में आलो कि ना, बुआ समझ में आलो, आए ना पक्का ना समझ में ले ना। अरे नहीं आया तो तुम पूछो ना कि सर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। तुम मेहमान थोड़ी ना कि तेरा घूम कर पूछते रहेंगे, बउआ तुरा लो, बुआ तुरा लो, ये तुम्हारा काम है, तुम पूछो, घर के आदमी हो, कि सर मुझे यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं वापस दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, आप मुंह फुला लेगा जाकर, बगल से गुजरा है मिठाई लेकर के, लेकिन हमको एक बार पूछा है, ठीक है। ये कोई बात हुआ, तो मांग भी तो सकता था, ठीक है। तो ऐसे आपको मेहमान नहीं बनना है, ठीक है, नेमान नहीं बनना है, मेहमान नहीं नेमान, ठीक। तो चलो आप लोग आगे बढ़ते हैं, आर हो गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9। Q1 का मान बोलो यहाँ से क्या है, 0.4, और माइक्रो का मान किसी को याद है कितना होता है? माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या है, Q2 है, ठीक है। लेकिन एक बार याद रखना कि माइनस मॉड के अंदर प्लस नहीं हो, क्योंकि ये पावर है माइनस, और मॉड इसको प्लस करने आया ना कि इसके पावर को प्लस करने आया है। पावर को ना तो पावर में लगाना होता, तो पावर में लगा हुआ है क्या, या पूरे वैल्यू में लगा हुआ है? पूरे वैल्यू में लगा हुआ है, तो वैल्यू माइनस नहीं होगा, पावर तो माइनस रहेगा ही। अरे बात समझ में, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ, तो एफ की जाए क्या लिखेंगे, 0.2,
कोई दिक्कत? दशमलव से दशमलव, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, 9 संख्या एक तरफ पावर, 0.8 को मल्टीप्लाई करो तो 1.6 आएगा, देखो तो, बोलना हाँ। 9 और 6 दूनी 12, ठीक। अब बताओ, ठीक। 16 नंबर, ठीक। अच्छा, दशमलव को हटाया तो एक और बढ़ा दिया। किसी को जानना है कैसे हुआ या फिर क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत है ना? ठीक। अब देखो, आर बराबर, बोलिए, क्लियर है? नहीं लिख सकते हैं क्या? 12 का स्क्वायर 144, रूट से पीछे छुड़ाने के लिए स्क्वायर है तो क्या लगा दिए, रूट। और यहाँ पर -2 पावर के पावर मल्टीप्लाई होता है तो -4 हो जाएगा। तो आप बताइए, रूट हट जाएगा तो आर बराबर क्या आएगा? 12 गुने 10 के पावर -2 मीटर, क्योंकि सारा ऐसे ही मात्रक में है तो इसका ही फाइनल आंसर किस में आएगा, ऐसे मात्रक में। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया हुआ है। 12 10 के पावर -2 नीचे है तो 10 के पावर +2 हो जाएगा, हो जाएगा। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर कट जाएगा, तो हमारा आंसर सीधे कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमारा सही आंसर, समझे कैसे काम करेगा ये? ठीक। अब हमारे पास फिर क्या है बच्चे लोग, अब सवाल है कि दूसरा बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बी नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ सेकेंड स्फेयर ड्यू टू फर्स्ट। सेकेंड स्फेयर पे जो फोर्स लग रहा है पहले के दौरान कितना है। देखो बउआ, ये जो तुमने Q1 Q2 का फोर्स निकाला है, ध्यान से सुनना, बी नंबर सवाल, ये किसी एक का फोर्स नहीं है बल्कि दोनों का संयुक्त फोर्स है। देखो ना फॉर्मूला में, Q1 Q2, इसमें से बताओ ये फोर्स जो निकल कर आया है वो Q1 का है कि Q2 का है? दोनों का ना है, दोनों की संपत्ति है ना वो। तो आप बताइए, Q1 Q2 पे लगाएगा अगर F, तो Q2 Q1 पर कितना लगाएगा, F ना लगाएगा। वो इस पर तो ये उस पर क्या लगाएगा, F लगाएगा। तो आप बताइए, तो F कितना लग रहा था इस पर, तो Q1 ने Q2 पे लगाया 0.2, तो Q2 Q1 पर कितना लगा रहा होगा, 0.2। कोई दिक्कत इसमें? आगे आंसर बी का। और एक बात बताइए, तो इसका चार्ज का नेचर एक प्लस है और एक, तो बताइए फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? रिपल्सिव। प्लस और माइनस क्या करता है, तो अट्रैक्टिव के लिए क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है कि नहीं है? कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। अब इससे कुछ बात आप पकड़ सकते हो, देखो, सिर्फ हम लोगों को एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी के अंदर से बहुत सारा बात निकालने में हम लोग को आना चाहिए, तभी जाकर चीजें समझोगे। F1 ने F2 पे लगाया जितना, उतना F2 ने F1 पर भी लगाया। तो आपको नहीं लग रहा है कि दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं? अपोजिट है एक दूसरे की तरफ, लेकिन वैल्यू में इक्वल है। तो क्या ये न्यूटन के तृतीय गति का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं? थर्ड लॉ भी तो यही कहता है, इक्वल एंड अपोजिट। यहां पर भी क्या लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। अब एक बात बताओ, F1 और F2 पर दोनों में बल बराबर है कि नहीं है? तो आप बताओ, F1 और F2 का रेशियो क्या होगा, 1:1। और ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, नीट में जाइए, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स में जाइए, है ना, कि 2 कूलम के फोर्स ने 5 कूलम वाले गोले पर लगाया एक फलाना न्यूटन, इसने इतना लगा, तो दोनों फोर्स का रेशियो क्या होगा। सिंपल बात है, दोनों एक दूसरे पे लगा रहा है ना, 1:1। कितना मिलाएगा, बराबर होगा। कैलकुलेशन की जरूरत, तो बताइए एक एनसीईआरटी में कितना कुछ ला के दे रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को सिर्फ आंसर्स नहीं करने, उसके अंदर के पॉइंट्स को भी पिकअप करने हैं, कि अगर इतने इस पर लगाया इतना तो ये भी इस पर लगाएगा इतना। तो कैसा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इक्वल एंड
जी। तो अगर कोई पूछेगा कि इस 1.2 नंबर सवाल से क्या क्या सीखे, तो उसके नीचे नोट्स बना लोगे कि हाँ इस नोट में हमने ये बातें सीखा। ये स्मार्ट मूव है, सबसे स्मार्ट मूव, ठीक है ना। उसके अंदर नोट्स बनाओ, उसके अंदर से चीजें पकड़ो, ठीक है। आगे बढ़े आप, बोलिए, क्या इतना सवाल समझने में कोई डाउट है आपको? नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। और भी है, ये भी क्वेश्चन है, बट हम एक एक करके आएंगे अपने हिसाब से, यदि आपको दुविधा। चलो, अब 12 नंबर सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 12 का ए नंबर, ठीक। क्या कह रहा है ये नंबर सवाल, देखिए तो। दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर है ए और, ठीक। दोनों का सेंटर से सेपरेशन कितना है? 50 सेंटीमीटर। मतलब एक तरह से ये आपको बताओ तो किसका मान दे रहा है, बोलिए। एक तरह से डिस्टेंस का मान दिया कि नहीं दिया? तो आप बोले यहां से डिस्टेंस का मान कितना हो गया, आर बराबर 1.12 सवाल है, 50 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको अभी बाद में देखूंगा कन्वर्ट वाला कहा। अब मैंने ये देख लिया, अब इसके दोनों के बीच में क्या पूछ रहा है हमसे? वाट मतलब क्या, क्या पूछ रहा है आपसे? फोर्स। मतलब हमें फोर्स निकालना नहीं है, हमसे फोर्स क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो आप बताइए फोर्स का रिपल्सन, ठीक है। तो रिपल्सन कह रहा है, रिपल्सन कह रहा है, इसका मतलब दोनों चार्ज का नेचर एक जैसा होगा, दोनों प्लस प्लस, अट्रैक्शन बोलता तो। क्या बात है, आप समझ रहे हो, बात पकड़ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, लेकिन हमें यहाँ प्लस से दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इच। इच बोला मतलब जितना मान Q1 पर होगा उतने मान Q2 पर होगा, ओके। तो Q1 एंड Q2 दोनों की वैल्यू क्या है, मान लीजिए Q है, और दोनों की वैल्यू कितनी दी गई है, 6.5। हम्म। अब क्या कह रहा है मैं निकालने के लिए, अगर डिस्टेंस का सेपरेशन निग्लिजिबल, रेडियस निगली, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, हमको फोर्स निकालने के लिए बोल रहा था ना। F इक्वल टू 1, ये हमारे ए नंबर क्वेश्चन का बात है। तो ये तो बहुत ईजी है, लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए, ये कुलम में है और ये किस में है, तो क्या दोनों का मात्रक सेम है? तो क्या करना पड़ेगा इससे? हम्म। कोई दिक्कत? एफ बराबर फॉर्मूला बोलिए, है ना, Q1 इंटू Q2। कोई दिक्कत? Q1 की जगह Q2 की जगह, बीच की दूरी, हम्म, सारा नंबर एक तरफ, 9 एक तरफ, और 2 2 जा 4 ऊपर जाएगा तो नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6.5 इंटू 6.5 और इंटू पावर बोलिए 9, 7 7, 14 में से 9 गया। अब आप लोग 9 चौका, अब इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आइए, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने ए नंबर क्वेश्चन देख लिया, आप कौन सा देखेंगे, इस पर स्टार लगा लेना। बहुत सारे बोर्ड, बहुत सारा बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, अदर बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशंस, नीट स्टेट वाले इंट्रांस एग्जामिनेशंस, नीट जेई, कई जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप ओरिजिनेशन चाहते हैं ना, कहाँ से गंगा एक गंगोत्री निकल रही है, तो उसका टेटुआ पकड़ लीजिए, ठीक है। 10 सवाल बनाने से क्या हो जाओगे, बच जाओगे। हम 10 सवाल बनाएंगे, लेकिन सिर्फ अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, सीखने के लिए नहीं। सीख तो इस टाइप का सवाल तो पहले से भी है, इसलिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर प्रत्येक, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक, क्या बहुआ, स्फीयर का हमने क्या किया, चार्ज को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। चार्ज को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। और क्या किया है, तो चार्ज को डबल किया है, तो हमको सारा हिंस यहीं से लेना होगा। तो सपोज करो मैंने इस बी वाले पार्ट में ऐसा बोला कि जो नया वाला क्यू डैश है,
वो बराबर है Q2 डैश के। डैश क्यों लिख रहे हैं? ताकि यहां से अलग नजर आए हमको। अगर ये क्यों था और इसको डबल कर दिए तो टू क्यों हो जाएगा। या एक काम करता हूं ना, मैं सारे कंडीशन, तो इसको टू क्यों बोल दे। टू क्यों। कई सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे बोलेगा एक क्यों को बढ़ाए हम, दूसरा को जस के तस छोड़ दिए हैं। या ऐसा भी हो सकता है पहला को 2 गुना किए थी, दूसरा को आधा कर दिए। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको 4 गुना किए, उसको 2 गुना कर दिए। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे नंबर कोई भी खेल सकता है वो। ठीक है, तो एक मैं बना रहा हूँ, आप समझना कहाँ कहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, कह रहा है कि और मैंने क्या किया ना, डिस्टेंस को क्या कर दिया है। तो मतलब अब इन्होंने क्या कर दिया, जो डिस्टेंस आर डैश है नया वाला, वो पहले वाले का आधा कर दिया। ठीक। और हमसे ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिपल्सन, मतलब हमसे फोर्स का मान पूछ रहा है। तो पक्की बात है फोर्स बदल जाएगा। अब ये तीन जो मैंने नंबर लिया है, ये नंबर तो कुछ भी कर सकता है। अब ये नंबर में क्या बोलेगा, मैंने चार्ज को आधा आधा कर दिया और दूरी को 2 गुना कर दिया। समझ में आ रहा है, मैं जो एक सवाल से मैं 10 सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं करने के लिए। ठीक। तो आप बताओ यहाँ पर एफ डैश। तो पहली बात आप एक बात बताओ, एफ का फॉर्मूला आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, के। Q1 भी सेम था इसमें, Q2 भी सेम था। अब बीच का दूरी इस वाले का, सब इस वाले का। तो बताइए एफ का फॉर्मूला यहाँ से क्या होता है। और जिसकी वैल्यू यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ आइए, एफ डैश, के तो नहीं बदलेगा, लेकिन अब जो चार्ज है वो टू, दूसरा वाला चार्ज टू, बीच की दूरी दो दूनी और दो के स्क्वायर 4। 4 कहाँ चला जाएगा, और 4 पहले से उसका इंतजार कर रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि 16 यहाँ पे आ जाएगा। और गुने क्या लिखेंगे, के। अब बताइए एफ डैश बराबर 16, और इतना को तो हम पहले से बोल रहे हैं एफ। तो कितना गुना बढ़ गया, 16। अब एफ का मान, एफ का आपको वैल्यू जानना है, तो 16 अब गुने जो एफ का मान यहाँ निकाले हो, ये उठाकर यहाँ रख दो, तुमको इसका लीगल मान आ जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा देखना चाहोगे तो कितना गुना बढ़ गया, 16 गुना। ऐसे नीट जेई में क्वेश्चन भरे पड़े कि मैं चार्ज को 2 गुना करूंगा, दूरी को आधा करूंगा, तो कितना गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, अगर इसमें चाहेंगे तो कौन, अगर इसमें चाहेंगे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लो कि मैं बोलूंगा कि चार्ज को 2 गुना किए और दूरी को भी 2 गुना कर दिया। हम्म। और दूरी को भी 2 गुना करेंगे, तो दूरी का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो क्या परिवर्तन आएगा, नो परिवर्तन, पहले के जैसे। ऐसे क्वेश्चन है। क्या बताइए, एक एनसीईआरटी तो मैं कितना कुछ सुना दिया। ऐसे नीट जेईई में मेरे पास क्वेश्चन भरे हुए। हालांकि मैं भी नीट जेईई का नहीं करवा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि पहले एक बार एनसीईआरटी से पहले आपका बेस रेडी कर देता हूँ, फिर इससे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, फिर आपको लगा जाए इजी तो है। ठीक। तो पहले एक बार बेस क्लियर कर देता हूँ। ठीक, तो आपको इतना कहानी समझ में आया। तो ये एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कितना कुछ खोल दिया ना आपके लिए पर्दा। ठीक। अब मैं किस क्वेश्चन पे चलता हूँ, 13 वाला। ये नीट में ही पूछा हुआ है और जेई में ही पूछा हुआ है, दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, 13 नंबर। और ये मैंने बनवाया भी था, बट फिर भी एक बार मैं ट्राई करता हूँ। कहता है इसका डेटा भी कहां से उठाने के लिए बोल रहा है। अब देखो ये क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं हटा दूं यहां से। हम्म, अब ये हमसे सी कह रहा है, सॉरी सी मतलब 13 नंबर समझिए। सी नहीं है बट इसी का पार्ट है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में, कि अगर सपोज ए और बी स्फेयर था, जो कहां से उठाया। चलिए, ए स्फेयर, ठीक है, इस पर भी कितना चार्ज क्यों, इस पर भी कितना चार्ज क्यों। ठीक, क्योंकि दोनों पर कितना चार्ज था, क्यों।
वैल्यू कितना दिया हुआ है वो मैं बाद में देख लूंगा, ठीक है। अब कह रहा है तीसरा चार्ज को मैं ला रहा हूं, है ना, कौन सा, तीसरा। अब तीसरा चार्ज को जो लाया उसका भी साइज सेम है, और वो क्या है, चार्ज। और इस पे चार्ज कितना है, कह रहा है इसको पहले मैंने टच करवाया, ठीक है, आउट कांटेक्ट विद द फर्स्ट, पहले किसके साथ, अब फिर किसके साथ, तो पहले मैं इसको टच करवाता हूं। इसके टच करवाने से क्या होगा, इसके टच करवाने से ये चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा। जैसे इसके ए वाले पर आपको पता है ना, पहले वाले पे चार्ज प्लस दूसरे वाले पे चार्ज जो कि शुरुआत में 0 है, अब बट्टा क्या लिखेंगे 2। तो आप बताइए हमें चार्ज कितना प्राप्त होगा, मतलब अब ए वाले बॉडी पर भी कितना चार्ज है 2/2, और सी वाले बॉडी पर भी कितना चार्ज है, अपने रंग में रंग दिया इसको, बोलिए। अब कह रहा है इसको लेकर जाइए किसके साथ, मतलब अब इसको टच नहीं करवा रहे, अब इसके बाद इससे टच करवा रहे हैं। तो अब बताइए अब ये बनेगा कौन सा चार्ज, B, और ये कौन सा हो जाएगा सी। लेकिन इसका चार्ज कैसे बटेगा, पहले वाले पे चार्ज दूसरे वाले पे चार्ज। अब 0 नहीं रखना है, 0 पहले का था वो, अब वो पैसा कमा चुका है, अब उसके पास कितना रखना है, अब बट्टा आधा, ठीक। तो आप बताइए ये बंटवारा कैसे हो जाएगा, कोई भी डाउट हो तो बताओ हमको, कोई समस्या नहीं आया समझ में, आया, अच्छा जबरदस्ती नहीं करना। तो आप देखो ये बी आया और ये सी आया, लेकिन आपको तो पता है इस पर भी इतना आ गया चार्ज और इस पर भी इतना आ गया चार्ज, हम्म, लेकिन सी से हमको कोई मतलब, सी बाहर में जाए हमको उससे मतलब नहीं। अब ये कह रहा है हमको कि अब नया वाला बल कितना होगा यदि मैं उसको उसी दूरी पर रखूं, रिमूव कर दिए, और व्हाट इज द न्यू फोर्स। तो एक बात बताइए बच्चों, दूरी वही है, आर की वैल्यू नहीं बदली है, तो आप बताइए एफ का फॉर्मूला क्या होगा, नया वाला एफ का, के तो वही रहेगा, Q1 की जगह आप क्या लिखेंगे, ए वाले पर कितना चार्ज है कि क्यू लिखेंगे, क्यू पहले की बातें थी, और बी वाले पर कितना चार्ज है, और बट्टा बीच की दूरी 10 के 10 है। तो आप बताइए ये पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3/8 बाहर कर दूं देखो तो, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3/8, और इस पूरे वैल्यू को एफ बोलते हैं, देखो तो यहाँ से, तो कितना गुना बढ़ गया बोलिए तो, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। जा, इतने को सुधारने के लिए से वो थोड़ा सा भगा, तो भगा के गेट से तो पीछे वाला, ठीक है। तो आप बताओ बच्चों, यहाँ से हो गया, वो भाग गया, वो अपने मन में भागे, खाली गेट से हटा दो, ठीक है। तुमको देखिएगा वहां, तब हो सटा दो खाली गेट, तुमको देख के वो अपने भाग जाओ, हो गया, सटा दो गेट, हाँ, बस। तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे ये समझ में आया, और अगर एफ का मान तुम यहाँ से उठा के रख दोगे तो ये जो तुमने मान उसे यहाँ से रख दो तो निकल गया एफ का मान। तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया कैसे पूछता है ये, ठीक। तो बताओ इससे अच्छा आपको मिलेगा कहीं पर इतना सटीक सवाल सब, है ना, बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आया। अब हमारे पास इसके अलावा भी और भी है, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, ये हमारा हो गया, फिगर इट आउट, इतने क्वेश्चन हमें बन गए। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने है, बट उसके लिए मैं आपको था तो, हाँ यहाँ पे, ये सब, ये भी अच्छा सवाल है, ये तो खैर पूछता है, नीट में भी है, जेई में भी है, बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन है इससे, ठीक। अब ये क्या है जरा मैं समझाता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको आगे बात करूंगा। बच्चों ऊपर दिया हुआ है के ई स्क्वायर बट्टा जेमी स्क्वायर,
लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए हमें कुछ आपको थोड़ा डेटा तैयार करना पड़ेगा। ये इसमें एग्जांपल में भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूँ पहले, आप खाली देखो इसको। ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या क्या आना चाहिए? दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स, कोई याद है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कितना फॉर्मूला होता है? जी, याद आया कुछ ऐसा? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं इसको। जी का मान कितना होता है? हम्म, कोई दिक्कत? दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को याद आया? इलेक्ट्रिक फोर्स, के Q1 इंटू के का मान, कोई दिक्कत? अब अगर सपोज करके देखो, हाँ एक चीज और, हम्म, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हम्म, मास ऑफ प्रोटॉन, हम्म, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ही, हम्म, चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्या इतना बात समझने में कोई दिक्कत आपको? बोलिए। हाँ एक चीज और दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी वो सुनो। क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बिना इसके काम नहीं चलेगा। अब ये क्या कहता है? ये कहता है अगर कोई फिजिक्स में तुमको नंबर दिया गया है, यहाँ पर देखो, n गुने 10 के पावर x, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका x तब होगा जब इस n का मान 0.5 से बड़ा है या बराबर या 5 से छोटा है। 0.5 से बड़ा या 5 से छोटा, और अगर इससे बाहर है तो आपको पावर के साथ हेर फेर करके इसके अंदर लाना होगा। जैसे आप सपोज करके देखो, किसी का मान आ गया 3 गुने 10 के पावर 4, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 का हुआ, क्योंकि इसके आई की संख्या क्या है? 3, जो इसके अंदर है। लेकिन ऐसा होता तो 4 लिखना गलत होगा, क्योंकि 0.3 0.5 से छोटा है। तो हमको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? 1 दशमलव खसकाना पड़ेगा। तो इस संख्या को क्या लिखना पड़ेगा? तो बताओ इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना का था? 3 का। अगर तुम्हारा आ गया ये आंसर है 30, अब बताओ क्या 4 लिखना सही होगा? जो क्या है, कितना है? 30, जो कि 5 से क्या है? बाहर है। तो आप बताइए यहाँ पर कितना होगा? 10 के पावर 5। तुम्हारा आंसर कितना होता? 5। और इसी के साथ खेलता है, भाग देगा, और आगे वाला संख्या देखता नहीं, पीछे 10 के पावर 40 ऑप्शन रहेगा, 39 40 41 लेगा, तो 40 आएगा, मार देता हूँ, 40 करवे नहीं करता। और इसी के साथ आपको भी खेला जाएगा। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस के इतने कॉन्सेप्ट आप रेडी रखेंगे आपको? अब इस पे क्या कह रहा है सो सुनो। अब ये क्वेश्चन में देखो तो ऊपर के ई स्क्वायर है और नीचे GMEMP, ठीक, के, हम्म, हम्म, पक्की बात है यहाँ पर आर स्क्वायर भी होगा, लेकिन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया होगा। और ये किसका फॉर्मूला होगा? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक बट्टा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। देखो है कि नहीं? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सीधे? के, ठीक।
अब चूंकि दोनों फोर्स है, तो फोर्स से फोर्स का डायमेंशन तो वैसे भी कट जाएगा, दोनों डायमेंशन नो यूनिट। बट फिर भी ये कह रहा है कि शो कीजिए कि डायमेंशन लेस है। चेक कर क्या कह रहा है ये, डायमेंशन लेस। तो आप एक काम करो, के का डायमेंशन लिखवाए हुए हैं, के का डायमेंशन लिखवाए हुए है ना, तो के का डायमेंशन यहाँ लिखो, चार्ज का डायमेंशन लिखो, जी का डायमेंशन लिखो, एम का डायमेंशन, अपने सब कट के क्या आ जाएगा, खत्म। तो ये डायमेंशन वाला काम तुम लोग कर सकते हो क्या, बोलिए, या करके बताना पड़ेगा, है? कर लोगे तुम लोग या करके बता दे, करके बता दे, रुक जाओ, बिल्कुल मतलब, थोड़ा पानी पिलाओ तो स्टेप में खींच दे, ठीक है, हाँ? कर दीजिए, बस 5 मिनट कर दो ना बुआ, जो सबसे कम आवाज करता है वो करो, देखो तो पहले एक बार ऐसे करके, ये रहने दो कोई बात। हाँ अब यहाँ देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना, के का डायमेंशन निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो तो के बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब एफ का डायमेंशन लिख लो, आर का डायमेंशन लिख लो, दो वो चार्ज का डायमेंशन लिख लो, ठीक। हम्म। हम्म। जी का भी सेम होगा, हम्म। जब सबका डायमेंशन रखो तो इससे ये कट जाएगा, चार्ज से चार्ज कट जाएगा, मास से डायमेंशन रख के काट लो, तो कुछ ही बचने वाला नहीं। अब हमसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अब बउआ, के का मान, ई का मतलब चार्ज, और चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे, हम्म, जी का मान, प्रोटॉन पे कितना मास होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, लगभग लगभग में ये गया, 1.6, नीचे ऊपर का पावर को एक साथ जोड़ो, 19 दूनी 38, 38 में से 9 जाएगा तो -29, और नीचे का पावर देखो, 7 1, 8 1, 3 2, 5 1। अब आप बताओ, +40। अब लड़का मारता ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 40, लेकिन ये भी तो देखो ना, ये कटेगा तो 0.5 से छोटा ना आएगा, बोलो, तो तुमको एगो शून्य दान करना पड़ेगा इसको, ताकि ये कट सके अच्छे से। तो आप बताइए, एगो शून्य दान की जगह तो 16 हो जाएगा, 6 3 18, और 6 दूनी 12, मतलब उसी के बीच में आएगा। तो मान लो कि ये कितना आ जाएगा, 2.7 मान लेते हैं। आप बताइए इसके बीच में है कि नहीं,
0.5 और 5 के बीच में। अब आप बताइए आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना का होगा? 10 के पावर 39 का होगा कि 10 के पावर 40 का होगा? लेकिन लोग क्या मार के भागाएगा? 10 के पावर 40, और यही वो चाहता है। तो एनसीईआरटी सिर्फ बनाना नहीं, उसके अंदर से पिक भी करना है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या आपको ये कहानी समझ में आया कैसे काम करेगा? तो अगर इस टाइप में अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया था, सपोज करो ऐसा रहता तो प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन का मास, और दोनों प्रोटॉन रहता तो, समझ रहे हो? तो ये नंबर क्वेश्चन बन गया तीसरा वाला। समझ में आया कैसे बनेगा? आप इसी पर आधारित देखो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में लगता है, अभी तक सिर्फ समझा रहा है, अभी सवाल नहीं पूछ रहा है। न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन किसके बीच में लगता है? सवाल नहीं है, ये बस बता रहा है। बोथ इनवर्स स्क्वायर रूल पे फॉलो करता है, पता है। चार्ज मास का रेशियो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर रहेगा और ग्रेविटेशन नीचे। समझ में आ रहा है कौन ऊपर रहेगा? क्योंकि चार्ज बोल रहा है ना। आप बताइए, तो मतलब चार्ज मास का रेशियो, मतलब अब यही वाला कहानी फॉलो होगा ना। अब ये कह रहा है क्या निकालने के लिए? स्ट्रेंथ, डिटरमाइन द रेशियो। पहला किसके बीच में निकालना है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, निकाल चुके हैं। दोबारा पूछ दिया हमसे, ठीक। दूसरे में क्या पूछ रहा है? देखिए, तो क्या चेंज होगा बोलिए तो? चार्ज सेम ही रहेगा, खाली ई मास की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1.6, 10 के पावर -27। बोलिए हो जाएगा ये वाला? बोलिए। अब कह रहा है बी में, क्या कह रहा है? एस्टिमेट द एक्सलरेशन, किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और, तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, सबको पता है। और प्रोटॉन पे भी सेम होगा। दूरी कितना बोल रहा है देखो तो, आर इक्वल टू एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम मतलब 10 के पावर -10। बार बार नहीं बताएंगे, इसलिए एक बार देखो और याद करो, रखो, तभी तो आप इंट्रांस एग्जाम की तरफ जाओगे। और हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों? एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन से पहले क्या चाहिए? फोर्स। तो बताइए इसका फोर्स कैसे निकलेगा? Q1 का मान, Q2 का मान, दूरी का मान। तो बोले यहां से कुछ फोर्स का मान ले आओगे तुम, बोलो। और हमसे बोल रहा है एक्सलरेशन, तो F बराबर, बोलिए। तो ए इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? F बट्टे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स कहां से आएगा जो तुम यहां निकाले हो? यहां पे रख दोगे, और मास इलेक्ट्रॉन का पता ही है। तो बताओ तुम यहां से एक्सलेरेशन निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन का। अब प्रोटॉन का निकालना होगा तो वही फोर्स, क्योंकि फोर्स तो दोनों का ना कॉमन निकलेगा। फोर्स में कोई बंटवारा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कॉमन निकला हुआ है। अब बट्टे खाली क्या बदलेगा? मास ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत? तो पता है जब तुम एक्सलेरेशन निकालोगे ना उसका, देखो कितना आएगा? 22। तो कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के साथ तुलना कीजिए, तो गुरुत्वाकर्षण का तो एक्सलेरेशन 10 होता है, और इससे कितना आया? क्या ये बहुत बड़ा नहीं है? क्या इसके सामने गुरुत्वाकर्षण के कोई औकात है? तो क्या बोलेंगे कि गुरुत्वाकर्षण को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत छोटा है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं उसको? निग्लिजिबल। तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिएगा और तुलना कर दीजिएगा कि हाँ बहुत छोटा है ये। तो क्या ये सवाल आप लोग बना सकते हैं खुद से? बोलिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा, जो कि बिल्कुल इसी वाले पे आधारित है, और जिसका बेस कहाँ है? इस वाले में। समझ रहे हो? तो एनसीईआरटी के इतने क्वेश्चन आप लोग करके आ सकते हो। बोलो।
और इसी के साथ एक क्वेश्चन और आप एनसीईआरटी कर लीजिए, एग्जाम्पल 1.4 है ना। दो तीन हो गया था ये वाला, वही सटाने वाला, पहले इससे सटाए फिर इससे सटाए, हो जाएगा वही वाला सवाल। बोला ना 13 नंबर सवाल नहीं था, तो क्या ये वाला बना लोगे? तो दो एग्जाम्पल आपके पास ये रहा, यही वाला Q/2 Q/2, ये सब अपना करते हुए 16 गुना कितना गुना होगा देख लेना आप लोग। ठीक है, तो क्या बच्चे लोग, क्या ये सवाल बना सकते हो आप लोग? बोलो। तो आज आपके पास कितना होमवर्क रहा? 2 सवाल एग्जाम्पल का, और लगभग इसमें कितने सवाल थे? 3 और 2 5, है ना। 5 और 4 9 सवाल। तो क्या ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप बना के ला सकते हैं? बहुत बेहतरीन है। और कल इसके बाद हम लोग किसको बनाएंगे बच्चे लोग? नीट जेईई क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना, फिर अपने बोर्ड वाले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली मुलाकात होगी अगली क्लास।